नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम जो एग्ज़ाम पेपर देखने वाले लास्ट ईयर पेपर है, ये है हरियाणा का लोक सेवा आयोग वाला पेपर जो हम आज देखेंगे। क्योंकि मैंने उत्तराखंड का डाला था, इसलिए मैं ये अलग अलग तरह स्टेट के क्वेश्चन पेपर सोच रही हूँ कि अगर मिल जाते हैं तो मैं डालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि इनसे जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो पता चलेगा कि सब जगह के मतलब पेपर मिलते जुलते आते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी सब एक है, तो इससे आप करोगे ना तो एक आधार भी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं मिलते जाएं उन्हें नोट डाउन भी जरूर कर लेना, क्योंकि पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चाहे आप कहीं का भी एग्जाम दो, तो किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, 3 प्रकार की होती हैं। और अगर मान लो अलंकार शास्त्र में जो अभिधा की परिभाषा दे रखी है वो मतलब जो अभिधा का मतलब होता है कि मतलब साक्षात या सांकेतिक भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? अभिधा। वाच्यार्थ मुख्यार्थ की भाषा कौन सी होती है? वो भी अभिधा में होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं मुहावरे दिए हों, उसमें पूछा गया हो कौन सी शब्दशक्ति होती है, तो इसमें होती है लक्षणा शब्दशक्ति। और लक्षणा शब्दशक्ति के कितने भेद होते हैं? 2, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शक्ति के कितने भेद हैं? इसके भी 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। और व्यंजना शक्ति किसमें होती है? श्लेष अलंकार में व्यंजना शक्ति होती है। ठीक है, जो अपना काव्य है उसमें एक परिभाषा भी दे रखी है इनके बारे में कि जैसे अभिधा को अधम काव्य और लक्षणा को मध्य काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देके पूछ लें कि मतलब उत्तम काव्य की संज्ञा किसे दे रखी है, तो व्यंजना शब्दशक्ति को दे रखी है। इस तरह से ये इसमें से पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की मतलब रूपायण किसने किया था? तो दक्षिण भारत हिंदी मद्रास सभा का रूपायण किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और जो ये स्वामी दयानंद, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। और ये है राधा कृष्ण दास, नीचे राधा कृष्ण दास, ये इनका जन्मदिन मनाती है हम कब? 5 सितंबर को, राधा कृष्ण दास का। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी महात्मा गांधी जी की जीवनी, वो थी चंपारण में महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो डॉक्टर ग्रेयर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? 5। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, भाषा है तो शब्द मतलब काव्य शास्त्र से है, तो हिंदी साहित्य से है, तो मिलते जुलते सारे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि अपना फोकस करके ये देखो कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कहाँ से मतलब हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ हमें मतलब एक तरह से पकड़ने की होती है एग्जाम पेपर में, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी हैं? जो 5 बोलियां हैं वो हैं पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। इस तरह से 5 हैं, 5 वर्गों में जो उन्होंने बांटा है ग्रेयर्सन ने। आगे देखते हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं, तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो। जैसे कौन मतलब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इस तरह से इनका क्रम है। ठीक है, और प्लेटो के मतलब शिष्य कौन थे? अरस्तु। और प्लेटो की रचना कौन सी है? ईओन है। और लोंजाइनस की रचना कौन सी है? पेरी इप्सुस। और अरस्तु की रचना कौन सी है? रिटोरिका। ये सब पूछी गई रचना। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो ये भोजपुरी से प्रभावित है। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? गुलाब राय हैं। मेरी असफलताएं और रचनाएं इनकी गुलाब राय की जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब पद्मलाल पुन्ना बख्शी की है जो निबंध है वो है कुछ और अतीत स्मृति। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध है। और एक है पांडे बचन शर्मा उग्र का जो है वो है बुढ़ापा और गाली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है, जो पहले विचार विधि नाम से हुआ था। आगे देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। और
जो है प्रेमचंद, और प्रेमचंद जो दे रखे हैं ना, तो प्रेमचंद के सारे उपन्यास अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से ज़रूर देख लेना। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ठीक है, इस तरह से ये पूछ लेते हैं, ठीक है। त्यागपत्र के अगर पूछ लेंगे मतलब इसके पात्र कौन से हैं, तो त्यागपत्र का पात्र जो पूछा जाता है अभी तक मृणाल और प्रमोद ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो मृणाल, प्रमोद और शीला ये त्यागपत्र के जो उपन्यास है इसके मतलब पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती। और भगवती चरण वर्मा के कौन से उपन्यास हैं? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में तथा अंग्रेजी में किया जाएगा? तो संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? जो अनुच्छेद 343 से 351 तक, वो सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से देखना है। जो भाषा देखनी, जो 22 भाषाएं उनका क्रम भी पूछ लेते हैं, कब से कब तक, मतलब कौन सी भाषा पहले है बाद में है, और 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो कि अपने संविधान में नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो भी देख लेना कि कौन सी भाषा नहीं आती। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भाषाओं से संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो पूछ लें कि लोकसभा अध्यक्ष मतलब किसी को बात करने के लिए अपने मातृभाषा में अनुमति दे सकता है, तो वो किसके अंतर्गत? तो वो धारा 120 के अंतर्गत दे सकता है, ठीक है। और 344 जो है अनुच्छेद, तो 344 में है राजभाषा आयोग का गठन, वो जो हुआ था 7 जून 1955 को। और 343 में तो वही है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो इनमें से अज्ञे का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो ये है दिवाली। तो दिवाली किसका है? ये इलाचंद जोशी का है। ये परंपरा, शरणार्थी, अमर बल्लरी, कोठरी की बात, बिप ठगा, जयदोल, ये किसकी कहानी है? ये सारी कहानी है अज्ञे जी की, ठीक है। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो मसूद हसन खां मतलब किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? वो है हरियाणी। ये है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। ये पांचों बोलियाँ किसकी हैं? ये जो इसमें चारों दे की चार है, एक खड़ी बोली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये कितनी उपभाषाएं हैं? 5। बोलियाँ कितनी है? 18, ठीक है। अगर वो 18 ना ऑप्शन में 17 हो तो उस पर भी टिक कर सकते हैं आप। रमणीयार्थ पादप शब्दम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो रमणीयार्थ शब्दम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो यह है पंडित राज जगन्नाथ का। और भामा का क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का है वाक्य रसात्मक काव्यम। और कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी, ठीक है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी मतलब जो अलंकार से संबंधित हैं वो कथन, और क्या कविता से संबंधित कथन है काव्य से। तो ये सारे एक दो वीडियो में अलग अलग करके आपको कराऊंगी। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लगाना। तो इन्हें आरोही क्रम में लगाना हमें। तो ये प्रेमासरम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला, तो ये उपन्यास किसके हैं? ये हैं प्रेमचंद के उपन्यास। इसलिए मैं कह रही उपन्यास प्रेमचंद के क्रमवाई भी देख लेना, और सनबाई और किस उपन्यास में क्या दे रखा, ठीक है। जैसे निर्मला में दहेज और अनमेल विवाह है, सेवा सदन में वेश्यावृत्ति से है, इस तरह से किस में क्या क्या दे रखा है वो चीज़ भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा, क्योंकि ये जो है प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 और निर्मला 1927 की रचना। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? तो इसमें से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का है? उत्साह। बाकी बहार, ये उपन्यास मतलब कि निबंध किसका है? तो बाकी बहार निबंध है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। पवित्रता किसका है? पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह का है। मोरिस मोही कुंठाव है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इस तरह से ये हमारे चारों निबंध हो गए। रामचंद्र शुक्ल के सारे निबंध देख लेना। ये रामचंद्र शुक्ल के जैसे लज्जा है, भय, क्रोध है, घृणा, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में हुआ। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के यश का आधार क्या है? भारत भारती है। राष्ट्रीय कवि किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को।
11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। और प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? वो है ईदगाह, फूस की रात, ठाकुर का कुआं, सदगति। ये सब किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। और प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ हैं, जो मानसरोवर की लगभग मानसरोवर है इनका एक कहानी संग्रह, जो 8 भागों में है, उसमें संकलित है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी कौन सी है कहानी? इनकी है रक्षाबंधन और गल्फ मंदिर। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की जैसे साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, तो ये सब रचनाएं किसकी हैं? श्याम सुंदर दास की हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का विकास। गुलाब राय की रचना है काव्य का रूप। ठीक है, आगे देख रहे हैं। प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। और प्राकृतिक मतलब छायावाद के विष्णु कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। और श्रीधर पाठक स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो ये जीवनी विधा में है। और ये लाजपत महिमा और अरविंद महिमा, तो ये किसने लिखी थी जीवनी? ये महादेव भट्ट ने लिखी है जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो वो है कवि वचन सुधा, जो भारतेंदु ने किया। 3 पत्रिका थी भारतेंदु की, एक तो कवि वचन सुधा, हरिचंद चंद्रिका, बालाबोधनी। ठीक है, इन्होंने 3 पत्रिकाओं को संपादन किया था। और ब्राह्मण की पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की। और हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की। कलम का मजदूर जीवनी किस प्रकार साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के आधारित है, मतलब जीवन पर? तो वो है प्रेमचंद के जीवन पर। और किसने लिखी? मदन गोपाल ने लिखी थी, और ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, और प्रेमचंद की एक जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, कलम का सिपाही। एक इनकी पत्नी ने लिखी थी शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद घर में। और निराला ने लिखी है रामविलास की जीवनी की मतलब निराला के ऊपर जीवनी लिखी है रामविलास शर्मा ने, निराला की साहित्य साधना। और दिनकर के एक सहज पुरुष, वो लिखी है शिवसागर मिश्र ने, जो इनकी जीवनी लिखी है। भारतेंदु बाबू हरिचंद का जीवन चरित्र, ये लिखी है बाबू राधा कृष्ण दास ने, इनके बारे में जीवनी। ठीक है, जो इनके फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्ण दास। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का ग्रंथ सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो अब फ्रेंच भाषा में लिखा गया कौन सा था? इस्तवारदा लित लेते ये हिंदुस्तानी। ठीक है, जो गारसदा तासी का था। उसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? करीमुद्दीन ने। ठीक है, ये उर्दू में अनुवाद करा हुआ था, करीमुद्दीन ने किया था। और हिंदी का कौन सा है? हिंदी का है शिव सिंह सरोज। और अंग्रेजी में लिखा हुआ कौन सा साहित्य इतिहास है? तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? तो केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? तो वो कहा पुरानी बैसवाड़ी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी ये किसकी भाषा है? अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। मगही मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी की भाषा है। कुमायूं गढ़वाली ये किसकी भाषा है? ये गढ़वाली जो है, तो ये पहाड़ी की भाषा है। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन हुआ, तो कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का है। और कंकाल तितली इरावती, ठीक है, ये इनकी रचना है। और कब का प्रकाशन है इसका? 1929 का। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? ये वामन का कथन है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छते, ये कथन है दंडी का। और नाकांति निर्मापी विभूति बनीता मुखम, ये जो है ये कथन है भामा का। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। और मृगावती को सूफी काव्य की पहली रचना किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन किसका हुआ, कब हुआ? 1948 ईस्वी में। और किसका निबंध है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। कुबेर नाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र ये ललित निबंधकार हैं।
अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? ये रामधारी सिंह दिनकर का है। और अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो है विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, दोनों आते हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान करके टिक करना। ठीक, और जो है एक इनका रामधारी सिंह दिनकर का निबंध और है मिट्टी की ओर और एक है रेती के फूल। ठीक है, जो पूछे आते हैं एग्जाम में। आगे के हैं मतलब त्रिशंकु, आत्मनेपथ, लिखे कागज को रेती, आगे के निबंध है। और डॉक्टर नगेंद्र का निबंध पूछा जाता है आस्था के चरण। किसका निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध है माटी की मूर्तें बंदीवाड़ी विनय को। ठीक है, तो ये किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी के। आगे देखते हैं। जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसमें साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, और जहाँ मतलब जहाँ तुलना का भाव हो और जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से हो रही हो, तो वहाँ कौन सा होगा अलंकार? वहाँ उपमा अलंकार होगा। और जो कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी विशेष बात कही जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अंतर्न्यास अलंकार। और प्रतिस्तुपना अलंकार होगा जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य का एक ही साधारण धर्म कहा जाए, पर उसका मतलब अर्थ भिन्न शब्दों द्वारा हो जाए। आगे देखते हैं। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? वो पाली भाषा को मागधी कहते हैं। अब भाषा का क्रम पूछने को एग्जाम में आते हैं, उसे भी देख लेना, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली। ठीक है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं? तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज नहीं कही। तो ये पंक्तियाँ है सरोज स्मृति से, निराला जी की जो रचना है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो ये अवधि में, और अवधि भी अगर आ जाए परिनिष्ठित अवधि में। ठीक है, और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और किस शैली में? दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसका रस कौन सा है? तो शांत रस प्रधान रचना है ये। और इसे लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और इसका सन क्या है? वो किस ईस्वी में लिखी गई? तो ये 1574 ईस्वी की रचना है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, और गुलाब राय की रचना है ठलुआ किला। और डॉक्टर रामानंद तिवारी की रचना है हिंदी भाषा का गद्य साहित्य। डॉक्टर निर्मला जैन की मतलब रचना है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। आगे देखते हैं। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है। तो निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? रिटोरिक। और जो पेरिप्सूस है ये लोंजाइनस का है। और इलियड की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 ईस्वी में। और ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो वो हैं क्षेमेंद्र। और ध्वनि सिद्धांत को प्रतिष्ठित किसने किया था? आनंद वर्धन ने। और वक्रोक्ति किससे संबंधित है? कुंतक से संबंधित है। ठीक है, और विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य धर्म। निम्न से किसका स्थायी भाव विस्मय है? तो किसका स्थायी भाव विस्मय है? सारे रस स्थायी भाव अच्छे से देख लेना। रस कितने होते हैं? 9। तो स्थायी भाव भी कितने होते हैं? 9। ठीक है, तो इनके रस स्थायी भाव अच्छे से देख लेना। तो इस मतलब विस्मय का स्थायी भाव कौन सा हुआ? अद्भुत हुआ। और करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। भयानक का स्थायी भाव भय है। और जुगुस्सा का स्थायी भाव क्या है? विभत्स। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो इसमें भारतेंदु की काव्य कृति कौन सी नहीं है? प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? ये प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवारी भारतेंदु की रचना है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? वो है आदर्श हिंदू। और राधाकांत का उपन्यास कौन सा है? ब्रजनंदन सा है। और देवकी गुप्त गोदना किसका मतलब राधाकांत जो उपन्यास है किसका है? ब्रजनंदन साय का। और गुप्त गोदना उपन्यास है ये है देवकीनंदन खत्री का। ठीक है, और एक गुप्त भेद वो है उपन्यास, वो है गोपाल राम गहमारी का। ठीक है, इसमें अच्छे से देखना ना। गुप्त गोदना जैसे इसमें आगे आ जाए तो देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमारी दोनों होंगे ना। तो इनका जैसे देवकीनंदन खत्री का तो है गुप्त गोदना, और गोपाल राम गहमारी का क्या है? गुप्त गोदन।
गुप्त भेद। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो वहाँ प्रत्यय वक्रता होती है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की है? तो तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की है? तो ये आत्मकथा है। और किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। यूनान का सबसे पहला कवि कौन है? तो यूनान का सबसे पहला कवि कौन है? होमर है। निम्नलिखित में से ब्रेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? तो निम्नलिखित ब्रेचन सिद्धांत पर मतलब कौन से विद्वान है, मतलब ब्रेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? तो ठीक है, तो वो कौन सी व्याख्या जिस पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? वो है राजनीतिक व्याख्या। जिस पर प्रस्तुत किया वो है धार्मिक व्याख्या, नीति व्याख्या और कलापरक व्याख्या। ठीक है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? तो कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? तो वो है मानसी। मानसी किसकी रचना है? ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। मानसी पथिक और मानसी पथिक स्वप्न, ये सब किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, रामनरेश त्रिपाठी जी का। और ये जो मैथिली शरण गुप्त है इनकी रचना है विष्णुप्रिया, जय भारत द्वापर। ठीक है, भारत भारती, ये सब किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर जैसे पूछे जाए कि मैं सामंजस्यवादी कवि शुक्ल जी ने किसे कहा है, तो वो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा है, शुक्ल जी ने। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे थे। और हरिगीति का छंद का बादशाह कैसे कहा जाता है? तो वो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक युग के तुलसीदास कौन है? वो मैथिली शरण गुप्त है। और आधुनिक युग के सूरदास कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक पार्ट में और आ जाएंगे ये जो क्वेश्चन है, तो अपने 2 पार्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको देख लेना कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, और मैं एक्सप्लेन करके कितनी चीज़ें आपको बताई कि जो आपके मतलब कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। ये चीज़ अगर कहीं भी है, आप अगर बैठ के देख भी नहीं सकते ना, तो आप वीडियो लगा के अपना सुन सकते हैं ऐसे, तब भी वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस अपना करते रहो। एक अपना लक्ष्य बना कर कि मुझे कहते हैं ना, जीवन का जैसे एक आधार बना लो कि बस एक नौकरी है, बाकी दूजा कुछ नहीं। ठीक है, जब तक एक मतलब दृढ़ संकल्प से अपनी मेहनत नहीं लगे रहोगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। ठीक, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।